आप देख रहे हैं शहर क्राइम डिजिटल न्यूज चैनल। धामनोद क्षेत्र में पुलिस की नाक के नीचे सट्टा खुलेआम चल रहा अवैध सट्टा कारोबार बताया जा रहा है कि धामनोद एसडीओपी ऑफिस से 500 मीटर की दूरी पर सट्टे की खुलेआम टेबल चल रही है। पुराने बस स्टैंड में इन दोनों 1 के 90 करने के चक्कर में सैटोरी सक्रिय है और सट्टे का खेल लगातार और खुलेआम चल रहा है। इस क्षेत्र में सट्टे का कारोबार से कई घर बर्बाद हो रहे, जिसके कारण सट्टे के पैसे लगने को नहीं होते तो घरों का सामान बेचकर या चोरी कर सट्टा लगाते हैं। युवा वर्ग सट्टा जुआ जैसे संगीन अपराध में संलिप्त हो रहे हैं। अपराधों को रोकने के लिए पुलिस भी नाकाम साबित हो रहा। इस क्षेत्र में पिछले कई दिनों से सट्टा और ढाबों पर शराब का कारोबार अवैध तरीके से चल रहा। पुलिस द्वारा छोटी छोटी कार्रवाई नाम के लिए कर लेती, परंतु बड़े अवैध कारोबार रोकने के ऊपर अब तक अवैध कारोबार करने वालों के ऊपर अब तक कार्रवाई नहीं की गई। बताया जा रहा कि सट्टे जुए के अवैध व्यापार के लिए समाज के वरिष्ठ ने भी आवेदन भी दिया था, उसके बाद भी खुलेआम चल रहा है। मंदसौर जिले के गांव धमनार के शासकीय विद्यालय के छात्र छात्राओं ने शिक्षिका का ट्रांसफर रुकवाने के लिए रूट जाम कर दिया और हाथों में तख्तियां लेकर नारेबाजी की और विरोध प्रदर्शन कर शिक्षिका का ट्रांसफर रुकवाने की मांग की। बता दें कि मंदसौर जिले के आदर्श विद्यालय शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के छात्र छात्राओं ने शिक्षिका रंजना राणावत का स्थानांतरण गाँव धमनार से अफजलपुर हो गया था, जिसके विरोध में विद्यालय के सभी छात्र छात्राएं सड़क पर उतर गए और नारेबाजी करने लगे। सूचना पर दालौदा थाना प्रभारी बलदेव सिंह चौधरी, दुंदड़क्का टप्पा, नायब तहसीलदार राहुल एम, विकास खंड सहायक शिक्षा अधिकारी आनंद डावर मौके पर पहुंचे और बच्चों को आश्वासन दिया, जिसके बाद विद्यार्थियों ने अपना प्रदर्शन समाप्त किया। वहीं प्रदर्शन कर रही छात्रा ने बताया कि यदि मैडम का स्थानांतरण नहीं रुका तो हमारी पढ़ाई बिगड़ जाएगी। इस संबंध में हमने उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा को आवेदन दिया गया था। विकासखंड शिक्षा अधिकारी आनंद डावर ने बताया कि शिक्षा के मध्य सत्र में मैडम का ट्रांसफर होना बच्चों के शिक्षा पर प्रभाव पड़ता है। बेहतर रिजल्ट और बच्चों की मांग को ध्यान में रखते हुए स्कूल प्राचार्य एवं जिला शिक्षा अधिकारी को पत्र लिखकर मैडम अस्थायी रूप से यथावत यही रहने का प्रयास किया जाएगा। के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं। मेरा नाम साइस्ता है, मैं शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में पढ़ती हूँ। यहाँ हमारी शिक्षिका का स्थानांतरण हो रहा है, हम उसको रुकवाने के लिए यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं। उनके जाने के बाद पूरे स्कूल में मिडिल से लेकर हाई स्कूल तक सिर्फ एक ही शिक्षक रहेगा, तो हमारी पढ़ाई भी बिगड़ेगी। अगर वो 20 सत्र में जाएंगी तो हमारी पढ़ाई भी बिगड़ेगी और हम बोर्ड क्लास में अभी हमारे 12th, इसलिए हमारी पढ़ाई भी बिगड़ेगी। और हमने आगे आवेदन दिया था देवड़ा जी को, उन्होंने हमें आश्वासन दिया था कि ये स्थानांतरण नहीं होगा और उनकी तरफ से कोई भी जवाब नहीं आया और मैडम का आदेश आ चुका है कि और मैडम की तरफ और आगे से मैडम का आदेश आ चुका है कि उनको यहाँ से जाना है। कौन सा सब्जेक्ट है मैम? मैम इंग्लिश सब्जेक्ट पढ़ाते हैं। तो आप क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि उनका स्थानांतरण रद्द हो जाए, उनका स्थानांतरण नहीं हो, वरना 20 सत्र में हमारी पढ़ाई बिगड़ेगी और इंग्लिश बहुत ही कठिन सब्जेक्ट है। और सभी विषयों के शिक्षक हैं? सभी विषयों के शिक्षक हैं। क्या नाम है? साहिस्ता मंसूरी। भावना चौहान। भावना जी बताइए, आप यहाँ स्कूल के गेट के तालाबंदी करके प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या कुछ मांगे? हम यहाँ पे अपनी मैम का ट्रांसफर रुकवाने के सब प्रदर्शन कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि उनका ट्रांसफर जल्दी से जल्दी रद्द हो जाए और यदि उनका ट्रांसफर रद्द नहीं हुआ तो हम आगे तक जाएंगे और क्लासों में भी नहीं रहेंगे, क्योंकि एक ही टीचर है हमारे पढ़ाने वाले, तो वो भी नहीं रहेंगे तो हमारी पढ़ाई का बहुत नुकसान होगा इसमें। क्या आपने इस संबंध में उच्च अधिकारियों को कोई जानकारी दी, बताया कुछ? हाँ, हमने जगदीश जी देवड़ा को से मिले थे, उनको आवेदन दिया था, लेकिन फिर भी वहाँ से भी कोई जवाब नहीं आया और अगर ट्रांसफर रद्द नहीं होगा तो हम आगे तक जाएंगे। क्या नाम है मैडम का? राणावत, रंजना राणावत। बच्चों ने कुछ प्रदर्शन किया है शिक्षिका को ट्रांसफर रुकवाने के लिए, तो इस संबंध में क्या कहेंगे? जैसे कि अतिशेष की काउंसलिंग हुई थी, तो अतिशेष शिक्षकों को जहाँ जिस शाला में शिक्षकों की कमी है वहाँ पे ट्रांसफ़र किया जा रहा है, तो उसी क्रम में जो इंग्लिश की शिक्षिका है उनका भी ट्रांसफ़र हुआ था। तो बच्चों का मैडम से लगाव था, तो इस संबंध में बच्चे चाहते हैं कि मैडम शाला में ही रहें और उन्हें पढ़ाएं। तो हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण यही बच्चों की शिक्षा है, उनका रिज़ल्ट बेहतर रहे। तो इस संबंध में बच्चों की जो भी मांग है उसको प्राचार्य महोदय और हमारे द्वारा सुना गया है और प्रयास किया जा रहा है कि मैडम को अस्थायी तौर पे अभी शाला के मध्य सत्र में प्रयास किया जाएगा कि वे यहीं रहे और पढ़ाए। और इस संबंध में जो भी रहेगा वो जिला शिक्षा अधिकारी महोदय से चर्चा करके जो भी उचित समाधान है वो निकाला जाएगा और बच्चों की समस्या का समाधान किया जाएगा ताकि उनका रिजल्ट बेहतर रहे। क्या बच्चों ने प्रदर्शन रोक दिया सर? हाँ, प्रदर्शन बच्चों ने रोक दिया है। बच्चे अपनी कक्षाओं में चले गए हैं और उनकी कक्षाएं संचालित की जा रही है। आपका नाम और पद बता दीजिए। मेरा नाम आनंद डावर है, मैं सहायक संचालक एवं विकास खंड शिक्षा अधिकारी हूँ, मंदसौर विकास खंड।
सर बच्चों ने किस मांग को लेकर के आज थोड़ा सा प्रदर्शन किया था? यहाँ पर अंग्रेजी के अतिशय होने के कारण रंजना राणत मैडम का यहाँ से युक्तिकरण के अंतर्गत अफजलपुर में पदांकन हुआ ट्रांसफ़र के माध्यम से, उसको कैंसिल करवाने के लिए प्रदर्शन किया। और क्या मांग थी बच्चों की विशेष? बच्चों की यही मांग थी उनका ट्रांसफ़र रुकवाया जाए। तो ये अतिशय वाली व्यवस्था है आयुक्त के द्वारा, ये तो पूरे शासन MP लेवल की व्यवस्था है। प्रयास करेंगे, सर से चर्चा हुई है, विकासखंड शिक्षा अधिकारी महोदय से चर्चा हुई है, जिला शिक्षा अधिकारी से चर्चा करके जो भी सकारात्मक निर्णय निकलेगा वो निकालने का प्रयास किया जाएगा। सर उसी सब्जेक्ट के लिए और कोई वैकल्पिक व्यवस्था? एक ऑलरेडी उनके यहाँ पर एक अंग्रेजी का उच्च माध्यमिक शिक्षा पहले से कार्यरत है, कुल मिला के यहाँ पर 2 कार्यरत थे, इसी कारण एक अतिशेष में उनका अफजलपुर में प्रदान करूँगा। नाम और पद बता दिए सर। राजेश चंद्र शर्मा, प्राचार्य, ओमावी दमना। मां दुर्गा की आराधना का आज तीसरा दिन शहर के मुख्य मंदिर अरनपुरा से भक्तों की भारी भीड़, हजारों भक्त दर्शन के लिए पहुंचे। देवी के स्वागत के लिए तैयार शहर में 9 दिन गूंजेंगे जयकारे। माता का नया मंदिर बनने से इस वर्ष भक्तों की ज्यादा भीड़ रहेगी। मंदिर में ट्रस्ट द्वारा बैरिकेडिंग की गई ताकि आसानी से दर्शन हो सके और मंदिर में साज सजा भी खूबसूरत की गई है। 9 दिन तक 11 पंडितों द्वारा शतचंडी यज्ञ किया जाएगा। प्रतिदिन 3 बार भव्य श्रृंगार भी किया जाएगा। दिन भर प्रसाद वितरण के लिए काउंटर बनाया गया और विद्युत सज्जा और फूलों से मंदिर को सजाया गया। न्यूज चैनल इस वक्त हम मौजूद है अन्नपूर्णा क्षेत्र अन्नपूर्णा मंदिर में। यहाँ पर जो 3 दिन का उत्सव चल रहा है, बाकी 2 दिन तक ये उत्सव चलेगा और यहाँ पर देखने को आया है कि माँ अन्नपूर्णा जो कि धन की देवी कहा जाता है। आइए हम जानते हैं भैया ये बात में कर लेना यार। इंदौर में प्रदेश युवक कांग्रेस के आह्वान पर मशाल यात्रा निकाली जानी थी, जिसकी अनुमति जिला प्रशासन ने त्योहारों को देखते हुए निरस्त कर दी थी। इसके बावजूद भी युवक कांग्रेसी इकट्ठा हुए और रैली निकालने की कोशिश की, जहां पुलिस ने प्रदर्शन कर रहे युवक कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष मितेंद्र सिंह, शहर अध्यक्ष रमेश खान सहित 15 अन्य लोगों को गिरफ्तार कर लिया और थाने में बनाई अस्थायी भेजाही। दरअसल मध्य प्रदेश युवा कांग्रेस द्वारा प्रदेश भर में नाबालिग बच्चियों और युवतियों के साथ हो रहे दुष्कर्म और छेड़छाड़ के मामले को लेकर इंदौर के गांधी भवन स्थित कांग्रेस कार्यालय से राजवाड़ा चौक तक मशाल रैली का आयोजन किया जाना था, जिसके लिए युवक कांग्रेस की ओर से जिला प्रशासन और इंदौर महानगर पुलिस से मशाल यात्रा की अनुमति मांगी गई थी, जिसे दोनों ही विभागों ने निरस्त कर दिया था। इसके बावजूद भी युवक कांग्रेस ने मशाल रैली निकालने का आह्वान किया था, जिसे देखते हुए शनिवार शाम को ढेरों युवा कांग्रेस कार्यकर्ता कांग्रेस कार्यालय पर पहुंचे, जहां जोन 4 के डीसीपी डॉक्टर ऋषिकेश मेड़ा, 2 एडिशनल डीसीपी, एसीपी सहित 5 थानों के थाना प्रभारी ने मोर्चा संभाला और पूरे इलाके में बैरिकेडिंग कर कांग्रेसियों को रैली निकालने से रोक दिया। रैली के पहले पुलिस ने युवक कांग्रेस नेताओं को समझाइश भी दी, लेकिन वह रैली निकलने पर अड़े रही। इस बीच युवा कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष मितेंद्र सिंह यादव और शहर अध्यक्ष रमेश खान के नेतृत्व में युवा कांग्रेसियों ने बैरिकेडिंग से बाहर निकले और रैली निकालने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने प्रदेश अध्यक्ष मितेंद्र सिंह, शहर अध्यक्ष रमेश खान सहित 15 अन्य कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर
लिया। युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नितेंद्र दर्शन सिंह का कहना है कि प्रदेश सरकार महिलाओं और बच्चों पर हो रहे अत्याचार को रोकने में नाकाम है। नाबालिग बच्चों से दुष्कर्म और छेड़छाड़ के मामलों पर रोक नहीं लगा पा रही है। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस द्वारा जब प्रदर्शन करने की बात की गई तो हमारी अनुमति भी निरस्त कर दी। इस प्रदर्शन को लेकर डीसीपी डॉक्टर ऋषिकेश मीणा का कहना है कि युवक कांग्रेस द्वारा मशाल रैली की अनुमति मांगी गई थी। चूंकि जिस इलाके से यह मशाल रैली निकाली जानी थी वह भीड़ वाला बाजार है और त्योहारों के चलते इस क्षेत्र में सबसे ज्यादा भीड़ होती है। ऐसे में उन्हें अनुमति नहीं दी गई थी, लेकिन इसके बावजूद भी उन्होंने मशाल रैली निकालने की कोशिश की। लिहाजा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष सहित 15 से अधिक लोगों को गिरफ्तार कर संयोगितागंज थाने में बनाए गए जेल में रखा गया है। आप देख रहे हैं कि मशाल जलाने के लिए हम आए थे, इन्होंने हमारी मशाल छीन ली। कितनी महिलाएं, कितनी बच्चे अपनी बेटी की आवाज उठाने आए थे, इनके लिए हमें मशाल नहीं जलाने दी। हम कोई पाप करने नहीं आए हैं, लाडली बहना की रक्षा की बात करने आए हैं। अगर आपने उस आग को नहीं जलाने दी, और आग क्यों जला रहे थे, एक माँ बाप का दर्द झलका रहे थे। हमें कोई हानि नहीं पहुंचानी थी, हमें अपनी बात रखनी थी कि 3 साल की बेटी के लिए कानून बनाना होगा, 5 साल की बेटी के लिए कानून बनाना होगा। और अगर 2017 में भाजपा सरकार ने फांसी का कानून केंद्र में भेजा था तो अभी तक वो इम्प्लीमेंट क्यों नहीं हुआ? 55 जिले में ये टॉर्च जलाने की अनुमति नहीं दे रहे हैं, मशाल तो बहुत दूर की बात है। इन्होंने रोशनी छीन ली है, लाइट तो बहुत छोटी चीज है। 3 साल की बच्ची चिड़िया होती है, उसके लिए ये रक्षा नहीं कर पा रहे हैं। ये 5 साल की बेटी के लिए रक्षा नहीं कर पा रहे हैं, फिर कौन सी लाडली बहना की बात करते हैं, जिस लाडली बहना युवक कांग्रेस द्वारा यहाँ प्रदर्शन किया गया, मशाल यात्रा निकाली जा रही थी, क्या पूरा प्रोग्राम सर, कितने लोगों को यहाँ गिरफ्तार किया गया? ये कांग्रेस की जो यूथ विंग है उनके द्वारा आज मशाल यात्रा की अनुमति हेतु पुलिस कमिश्नर साहब को एक आवेदन दिया गया था, थाने पे भी आवेदन दिया गया था। चूँकि फेस्टिवल का सीजन है, जगह जगह पंडाल लगे हुए हैं, जो बाज़ार है उनमें फैमिली, बच्चे, बुजुर्ग सभी तरह के लोग बाग निकले हुए हैं। तो जो फेस्टिवल को सीज़न को मद्देनज़र ये जो मशाल यात्रा है उसकी परमिशन हमारे द्वारा नहीं दी गई थी, उसको निरस्त कर दिया गया था। और ऐसे केस में चूँकि जब किसी भी तरीके की जब कोई परमिशन नहीं थी तो हमने जो यूथ कांग्रेस के नेता लोग हैं उनसे बात की कि आप अपना जो भी प्रोग्राम है उसको स्थगित करें, लेकिन उसके बावजूद काफ़ी संख्या में गांधी भवन पे इकट्ठा हुए। उनसे चर्चा हुई, उनसे जो उनकी डिमांड थी वो इंसिस्ट कर रहे थे कि वो एक मशाल यात्रा निकालेंगे। हमने मना किया और उसके बाद में उनकी तरफ से जो उनके अध्यक्ष हैं और उनके कुछ साथी हैं उनकी तरफ से गिरफ्तारी दी गई है। सबको यहाँ से बस में बल के साथ गिरफ्तार करके सहयोगितागंज जेल भेज दिया गया है। वहाँ हमारे अधिकारी हैं जो इनकी गिरफ्तारी लेंगे और आगे की वैधानिक कार्रवाई करेंगे। अभी जो गिरफ्तारी हुई है लगभग 15 से 20 लोग एक गाड़ी में भेजा है और अभी हमारा बल लगा हुआ है। अगर और कोई बात होती है तो दूसरी हमारी तैयारी। सर, बताया जा रहा है इस बीच में कि कांग्रेस कार्यालय की लाइट भी काट दी है, कांग्रेसियों का भी यही आरोप है। नहीं, देखिए, लाइट का हमारे पुलिस के पास कोई जवाब नहीं है। हमारी तरफ से इस तरीके का कोई भी पॉइंट नहीं था और ना ही इस तरीके को किरत हमारे द्वारा किया गया है। हमारा यही था कि जब परमिशन नहीं मिली है, त्योहार को देखते हुए, त्योहार की संवेदनशीलता को देखते हुए और गरबा और जो पटाखे और इस तरह के साज सज्जा की दुकानें लगी हुई है उसको देखते हुए हमने परमिशन को निरस्त किया था, अनुमति को निरस्त किया था। और नहीं मानने पे फिर हमने उनके गिरफ्तार किया और जो संबंधित अधिकारी सहयोगितागंज जेल में है उनका आगे वैधानिक निराकरण करेंगे। ग्वालियर में केंद्रीय दूरसंचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आज मुरार जिला चिकित्सालय में अपने पिता स्वर्गीय माधवराव सिंधिया की प्रतिमा का अनावरण किया और कहा कि बहुत ही भावुक दिन है। मैं बहुत ही धन्यवाद देना चाहता हूं मुख्यमंत्री मोहन यादव जी को, नारायण सिंह जी को और स्वास्थ्य मंत्री जी को कि मेरे पूज्य पिताजी की मूर्ति का अनावरण आज इस मुरार अस्पताल में हुआ है और उनके दिखाए हुए पद पर ही उनके लक्ष्य की पूर्ति हमें करना है। ग्वालियर को विकास और प्रगति के नए पायदान पर हमें पहुंचना है और उसी सफल पर हम लोग निकल चुके हैं। ग्वालियर का चाहे एयरपोर्ट हो या रेलवे स्टेशन हो
या एलिवेटेड रोड हो, आज ग्वालियर बदल रहा है। मैं चाहूँगा सभी लोग अपने सकारात्मक विचारधारा और सोच के साथ इस अभियान में जुड़े हैं और ग्वालियर बढ़ेगा तो केवल ग्वालियर वासियों के लिए लाभ नहीं, मैं मानता हूँ कि समूचे प्रदेश, समूचे देशवासियों के लिए लाभ मिलेगा। प्रधानमंत्री जी ने 6,000 रुपये हर किसान के खाते में 18वीं किस्त सभी के खाते में आज पहुँचाई है। 2.5 लाख करोड़ से भी ज़्यादा की राशि हर एक किस्त में एक एक किसान के खाते में बिचौलिया बीच में आने के बगैर डिजिटल एक्सेस के आधार पर पहुंच जाता है। यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की करिश्मा से कम नहीं है। एक सहनशीलता और एक दिल का रिश्ता हमारा देश के सीमांत कृषक के साथ, और दूसरा एक ऐसी वितरण प्रणाली जिसके आधार पर भ्रष्टाचार को मिटा दिया और सीधा आपके खाते में पहुँचा दिया। आज किसानों को जो लाभ मिला है, मैं उनको बधाई देना चाहता हूं और प्रधानमंत्री जी को और कृषि मंत्री जी को दोनों को धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूं। 6,000 रुपया हर किसान के खाते में 18वीं किस्त सभी के खाते में आज पहुंच चुका है। 2.5 लाख करोड़ से भी ज़्यादा राशि हर एक किस्त में एक एक किसान के खाते में बिचौलिया बीच में आने के बगैर डिजिटल एक्सेस के आधार पर पहुंच जाता है। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की करिश्मा से कम नहीं। एक सहनशीलता और एक दिल का रिश्ता हमारे देश के सीमांत कृषकों के साथ, और दूसरा एक ऐसी वितरण प्रणाली जिसके आधार पर भ्रष्टाचार को मिटा दिया और सीधा आपके खाते में राशि पहुंचा दिया। आज किसानों को जो लाभ मिला है, मैं उनको बधाई देना चाहता हूं और प्रधानमंत्री जी को और कृषि मंत्री जी को दोनों को धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूं। बहुत ही भावुक दिन है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं मुख्यमंत्री मोहन यादव जी को, हमारे मंत्री नारायण सिंह जी को, स्वास्थ्य मंत्री जी को भी, कि मेरे पूज्य पिताजी की मूर्ति का अनावरण आज इस मुरार अस्पताल में हुआ है। मुन्ना लाल जी को भी मैं धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूँ। उनके दिखाए हुए पथ से उनकी लक्ष्य की पूर्ति हमें करनी है। ग्वालियर को विकास और प्रगति के नए पैदान पर हमें पहुँचाना है और उस सफ़र पे हम लोग निकल चुके हैं। आप भी उसी के गवाह हैं। चाहे एयरपोर्ट हो, चाहे रेलवे स्टेशन हो, चाहे एलिवेटेड रोड हो, चाहे नया स्टेडियम हो, आज ग्वालियर बदल रहा है। और मैं चाहूँगा सभी लोग अपने सकारात्मक विचारधारा और सोच के साथ इस अभियान में जोड़ें और ग्वालियर बढ़ेगा तो केवल ग्वालियर वासियों के लिए लाभ नहीं, लेकिन मैं मानता हूँ समूचे प्रदेश और समूचे देशवासियों के लिए भी लाभ होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। लखनऊ विद्यालय में राजमा चावल खाने के बाद 16 छात्राएं हुई बीमार। महात्मा गांधी कस्तूरबा आवासीय बालिका विद्यालय की छात्राओं की तबीयत बिगड़ी। कल देर शाम विद्यालय की बच्चियों ने खाया था राजमा चावल खाने के बाद सभी बच्चियों को उल्टी की शिकायत के साथ चक्कर आने लगे थे। चक्कर 6 एम्बुलेंस की मदद से सभी छात्राओं को नजदीकी सरकारी अस्पताल भेजा गया। 16 बच्चियों को राम सागर मिश्रा हॉस्पिटल में कराया गया भर्ती। स्वास्थ्य विभाग, खंड शिक्षा अधिकारी, स्कूल के शिक्षक व पुलिस मौजूद। सीडीओ लखनऊ ने रामसागर मिश्रा हॉस्पिटल पहुंचकर बच्चियों का जाना हाल। लखनऊ के बीकेटी स्थित महात्मा गांधी कस्तूरबा आवासीय बालिका विद्यालय का मामला। ये बच्चे जो 16 थे वो आ गए हैं, मुझे लग रहा और कोई तकलीफ नहीं है। पुलिस विभाग द्वारा चलाया जा रहा अभिमन्यु अभियान के तहत अल्ट्राटेक सोसाइटी में गरबा मंडल पंडाल पहुंचकर बच्चों और महिलाओं को एसडीओपी अनु बेनीवाल ने महिला सुरक्षा एवं आत्मरक्षा के बारे में जानकारी दी। अल्ट्राटेक सीमेंट कंपनी के यूनिट हेड विजय छाबड़ा ने एसडीओपी अनु बेनीवाल का स्वागत किया। गरबा महोत्सव कार्यक्रम में महिला अपराध और साइबर क्राइम को लेकर जानकारी दी। मैं हूं अभिमन्यु अभियान के तहत महिलाओं व बच्चों को नशा, दहेज, अशिक्षा, लिंग भेद, रूढ़िवादिता, अश्लीलता, भ्रूण हत्या आदि अपराधों को लेकर जागरूकता कर महिला संबंधी अपराधों के बारे में जानकारी दी। बड़ी संख्या में मौजूद महिला पुरुष बच्चों को एसडीओपी की सोशल मीडिया
और मोबाइल के उपयोग के दौरान रखने वाली सावधानियां चाइल्ड पोर्नोग्राफी आधारित टिपलाइन शिकायत में पुलिस की कार्यवाही की जानकारी दी। साथ ही बताया कि महिला हेल्पलाइन नंबर 1090 की जानकारी दी गई है। भूल जाते हैं कि हमारे पास वो बेटा भी है, पुरुष भी है, भाई भी है, उसका क्या कर्तव्य है वो तो किसी ने बताया ही नहीं। वो भी तो आधा जिम्मेदार है महिला सशक्तिकरण का, उसको तो कोई समझा ही नहीं रहा। उसको तो हम बोलते ही नहीं कि बेटा क्लास में जब आप स्कूल में जाओ तो महिलाओं के साथ, अपनी क्लास फेलोज के साथ कैसा बिहेवियर रखना है। अगर आप राह चलते जा रहे हो और कोई महिला जा रही है तो उसके साथ कैसा व्यवहार करना है। मतलब एक लड़का जब जा रहा है और साथ में एक लड़की जा रही है तो उस लड़की को प्रोटेक्टेड फील होना चाहिए, ना कि टेरराइज। उसको डर महसूस नहीं होना चाहिए। जैसे कि मेरी जैसे IPS पहली चॉइस थी, मैं पुलिस में अपनी मन मर्जी से आई हूँ, खुशी से आई हूँ। मतलब अच्छा चलता है। आप सोच के देखिए, जिन घर में नशे नहीं होते हैं वहाँ पे महिलाएं सुरक्षित ज़्यादा महसूस करती हैं। उनके बच्चे जो हैं, मतलब घर में हर चीज़ का फाइनेंशियली भी उसकी सेविंग होती है। उसके बाद दूसरा द्वार होता है दहेज। आप दहेज बोले, आप गिफ्ट बोले, जब शादी करते तो बोलते थे अपना अच्छा अपने मन मर्जी से दे देना, आप अपनी बेटी के नाम दे रहे हैं, वो नहीं करना है। प्लीज़ इस चीज़ से ऊपर उठिए। दोनों परिवार मिल बैठ के शादी करें और अच्छे से करें। मैंने खुद अपनी शादी करी थी तो जब मेरी शादी में पहले वो रखा था कि मैं तो उसी लड़की से शादी करूँगी जो बिल्कुल ही वो 1 रुपये का भी नहीं, कुछ रुपये का नहीं, बिल्कुल ऐसा ही। पुलिस होने का कर्तव्य यही था कि जब मैं वहाँ से गुजरूँ तो दूसरे इंसान को प्रोटेक्टेड फील हो कि भाई पुलिस आ रही है, कि अब मैं सुरक्षित हूँ, अब मैं सेफ हूँ। तो ऐसे ही पुरुष का भी वही कर्तव्य है कि जब वो जाए तो महिला को अच्छा लगे, बुरा ना लगे, डर ना महसूस हो। तो वो कर्तव्य हमें पूरे करने हैं। तो एक छोटी सी पहल है कि जब आप अपने घर जाएं तो अपने क्लास फेलोज हैं, किसी को भी थोड़ा सा ये आज से ज़रूर शुरू करें कि बेटा तुझे ऐसा करना है, ऐसा नहीं करना है। तो इसके जैसे कुछ द्वार हमने जैसे बनाए हैं यहाँ पे, जो 8 जैसे उसके चक्रव्यूह के द्वार थे। पहला है नशा। तो नशा छोड़ना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, मैं मान रही हूँ कि भाई सोसाइटी मॉडर्न हो रही है, लोग चॉइस की बात करें। जौरा आलापुर रेलवे स्टेशन पर मेमो ट्रेन को दिखाई हरी झंडी। अब जौरा आलापुर से कैलारस तक चलेगी। प्रतिदिन केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर, सांसद शिवमंगल सिंह तोमर ने मेमो ट्रेन 01895 को दिखाई हरी झंडी। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को समर्पित होगी ग्वालियर शिवपुर रेल लाइन। लगभग 188 किलोमीटर का गेज परिवर्तन के बाद 61 किलोमीटर का कार्य हुआ पूरा। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अपने पिता स्वर्गीय माधवराव सिंधिया तथा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को दिया श्रेय। नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा, भाजपा के आंदोलन बाद मिली थी स्वीकृति, हरी झंडी दिखाकर सिंधिया व तौर ने भटपुरा तथा कैलारस तक किया सफर। बहुत शुभ अवसर है और बहुत महत्वपूर्ण दिन है आज समूचे मुरैना जिले के लिए। जो एक सपना था मेरे पूज्य पिताजी का, माधव महाराज का बसाया हुआ नैरो गेज ग्वालियर से बामोर, सुमावली, जौरा, कैलारस होते हुए विजयपुर और श्योपुर तक से ब्रॉड गेज में परिवर्तन करने का, आज जौरा से कैलारस का सेक्शन का शुभ शुरुआत हम लोग ने किया है, रेल मंत्री और मैंने और नरेंद्र सिंह जी ने। और ये इतना बड़ा परिवर्तन इस पूरे क्षेत्र में लाएगा। 15 रुपए पर के भाड़े पर कैलारस और जौरा की जनता ग्वालियर पहुंच पाएगी। इसे आगे बढ़ाने की भी हमारा पूरा संकल्प है श्योपुर तक। और फिर मैंने मांग रखी है कि श्योपुर और कोटा का सेक्शन जो स्वीकृत भी हुआ था, बहुत जल्दी उसको भी हमें शुरू करना है। ये पूरा सपना इस पूरे क्षेत्र को बदलेगा। एक तरफ अटल एक्सप्रेसवे, एक तरफ ये नैरो गेज से ब्रॉड गेज का परिवर्तन, दूसरे तरफ जो ग्वालियर आगरा एक्सप्रेसवे मैंने स्वीकृत करवाया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और गडकरी जी के आशीर्वाद से 4316 करोड़ का, पूरे समूचे अंचल को अधोसंरचना के क्षेत्र में एक नई क्रांति ये सारे कदम दिलवाएंगे। और ये डबल इंजन सरकार की कमाल है कि ये सब संभव हो पाया है। क्या भविष्य में इसको दिल्ली से भी जुड़ जाएगा? ग्वालियर से जब एक बार जुड़ जाएगा तो ग्वालियर तो दिल्ली के साथ जुड़ा ही है, चाहे रोड से, चाहे एयर से, चाहे रेल से, तीनों तरीके से जुड़ा हुआ है। और आज हाँ, ग्वालियर में श्रीमद माधवराव सिंधिया इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम का भी
अंतर्राष्ट्रीय T20 मैच के साथ उद्घाटन हो रहा है। एक बहुत बड़ी सौगात ग्वालियर के लिए 250 करोड़ का स्टेडियम खड़ा होकर तैयार हो चुका है, जो MPCA ने अपने मेहनत मशक्कत के आधार पर बनाया है। तो समूचे अंचल के वासियों के लिए ये भी बहुत बड़ी खुशखबरी है। बाकी खिलाड़ियों के लिए कुछ कहना चाहिए? कहूँगा कि स्पोर्ट्समैन स्पिरिट में गेम खेला जाएगा और बहुत रोमांचक मैच होगा। कल जाके मैंने पिच और आउटफील्ड का भी निरीक्षण किया है। मैं मानता हूँ कि एक हाई स्कोरिंग विकेट है, तो एक बहुत अच्छा रोमांचक मैच हम लोग देखेंगे। आज बहुत ही प्रसन्नता का विषय है कि हमारी ये मेमो ट्रेन जौरा से कैलारस प्रस्थान कर रही है। भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ग्वालियर से श्योपुर रेलवे लाइन पर बहुत ही द्रुत गति से काम चल रहा है। इसके लिए केंद्र सरकार और रेल मंत्रालय बधाई के पात्र हैं। अगले महीने तक ये सबलगढ़ पहुंचेगी, उसके बाद श्योपुर पहुंचेगी और उसके बाद कोटा तक पहुंचेगी। मैं समझता हूं जब ग्वालियर से श्योपुर और कोटा तक जुड़ जाएगी तो इस क्षेत्र में आमूलचूल परिवर्तन आएगा, रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, इस क्षेत्र का व्यापार बढ़ेगा और गरीब आदमी को यातायात की सुविधा मिलेगी। आज का यह दिन हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य और प्रसन्नता का दिन है कि आज हम जौरा से कैलारस जा रहे हैं। थोड़े दिन बाद कैलारस से सबलगढ़ जाएंगे और फिर सबलगढ़ से श्योपुर जाएंगे। इसके लिए मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी को हृदय से बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, उनको धन्यवाद देता हूं और इस क्षेत्र की जनता जनार्दन को भी बहुत बधाई देता हूं। मंदसौर जिले की थाना मल्हारगढ़ पुलिस को अवैध मादक पदार्थ तस्करों के विरुद्ध बड़ी कार्रवाई करते हुए 500 ग्राम MT और 5 किलो डोडा चूरा के साथ 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। एसपी अभिषेक आनंद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि मुखबिर की सूचना पर मंदसौर नीमच हाईवे पर मल्हारगढ़ स्थित कृषि उपज मंडी के सामने बिना नंबर की मोटरसाइकिल पर सवार 2 युवकों को रोककर तलाशी ली तो उनके कब्जे से 500 ग्राम MT और 5 किलो डोडा चूरा बरामद हुआ है। मल्हारगढ़ पुलिस ने राजेश पिता शांतिलाल माली और अंकित पिता मोतीलाल माली नमक दोनों आरोपियों को थाने लाकर जब पूछताछ की तो आरोपियों ने MT ड्रग्स से डोडा चूरा रोहित परमार निवासी पाला खेड़ी थाना सीतामऊ से लाना बताया है। पुलिस अब रोहित परमार की तलाश में जुटी है। पुलिस ने आरोपियों के विरुद्ध NDPS एक्ट में मामला दर्ज किया है। आरोपियों से जब्त की गई MT ड्रग्स की कीमत 50 लाख रुपए बताई जा रही है। वहीं डोडा चूरा की कीमत 15,000 रुपए है। मल्हारगढ़ पुलिस के द्वारा ये जो है ये कल एक बड़ी कार्रवाई की गई। 500 ग्राम MD है जो पुलिस को प्राप्त हुआ है। इसमें जो 2 आरोपी हैं राजेश माली और अंकित माली, उन दोनों को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है मैं माल के। इसमें इनसे पूछताछ के दौरान एक अन्य व्यक्ति जो है रोहित माली, वो जो है उसकी भी जानकारी मिली। पुलिस ने उसको भी आरोपी बनाया। टोटल 3 आरोपी हैं जिसमें 2 गिरफ्तार शुदा हैं। तीनों आरोपी सीतामऊ के रहने वाले हैं। ये अवैध मादक पदार्थ के खिलाफ जो है ये लगातार कार्रवाई मंदसौर पुलिस की जारी है। पिछले 1 सप्ताह के अंदर ये दूसरी बड़ी कार्रवाई है। तो इसमें जो मशरूका 50 लाख के करीब का है। इससे पहले का मशरूका जो है पिपलियान मंडी में पकड़ा आया था तो 400 ग्राम वहाँ भी मशरूका था। तो 90 लाख के करीब की कार्रवाई अभी तक पुलिस की इस सप्ताह हो चुकी है। ये कार्रवाई आगे भी लगातार इसी तरह से जारी रहेगी। खेतिया में प्रदेश सरकार आमजनों की सुविधाओं के विस्तार हेतु निरंतर प्रयासरत है। विकास को लेकर कोई कसर बाकी नहीं रखी जाएगी। भवन निर्माण के साथ सुविधाओं के नए रास्ते खुलेंगे। उक्त बात क्षेत्रीय विधायक श्याम बर्डे व लोकसभा सांसद गजेंद्र सिंह पटेल, राज्यसभा सांसद सुमेर सिंह सोलंकी ने क्षेत्र में भवनों के लोकार्पण एवं भूमि पूजन के दौरान कही। सांसद पटेल, सांसद सोलंकी व विधायक बर्डे ने खेतिया शहर में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का 30 बिस्तर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के रूप में उन्नयन होने पर 5 करोड़ 73 लाख की लागत से बने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के भवन का लोकार्पण किया। वहीं ग्राम मल्फा के उच्चतर विद्यालय के 3 करोड़ 61 लाख के नए भवन का लोकार्पण भी किया। वहीं ग्रामीण क्षेत्र में शिक्षा के उत्थान हेतु राखी बुजुर्ग में 4 करोड़ से अधिक की लागत से बनने वाले छात्रावास भवन का भूमि पूजन किया गया। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार लोकसभा व राज्यसभा सांसद व विधायक ने ग्राम करणपुरा में उप स्वास्थ्य केंद्र भवन को लोकार्पित कर जनता की सुविधा हेतु समर्पित किया।
आज मध्य प्रदेश शासन के विभिन्न विभागों द्वारा सुविधाओं के विस्तार हेतु लगभग 15 करोड़ से अधिक के भवनों का जन सुविधाओं के विस्तार हेतु लोकार्पण किया। नवनिर्मित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र खेतिया के भवन में चिकित्सकीय सुविधाओं हेतु भवन में विभिन्न कक्ष बनाए गए हैं। वहीं मल्फा के विद्यालय भवन में सुसज्जित रूप से 10 कक्षों का निर्माण किया गया है। इस दौरान जिला पंचायत अध्यक्ष बलवंत पटेल, पूर्व कांग्रेस विधायक भाजपा नेत्री चंद्र भागा किराड़े, नप खेतिया अध्यक्ष दशरथ निकुम सहित तमाम लोग बड़ी संख्या में कार्यकर्ता व नागरिक उपस्थित रहे। खेतिया आगमन के साथ कार्यकर्ताओं ने ढोल ताशे से स्वागत करते हुए कार्यक्रम स्थल पर लाए, जहां सीधे ही पूजन कर व फीता काटकर सामुदायिक भवन का शुभारंभ किया व कार्यकर्ताओं सहित नवनिर्मित भवन का अवलोकन किया। आज पांसेमल विधानसभा के इस खेतिया शहर में हमारे स्वास्थ्य विभाग के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का हमने लोकार्पण किया है। मेरे साथ में राज्यसभा के सांसद डॉक्टर सुमेर सिंह जी, हमारे विधायक आदरणीय श्याम जी, जिला पंचायत के हमारे अध्यक्ष आदरणीय बलवंत जी और भारतीय जनता पार्टी के समस्त कार्यकर्ताओं के साथ में पूर्व विधायक आदरणीय चंद्रभागा किराड़े जी, समस्त लोग उपस्थित हैं। और आज ये अवसर ऐसा है जहां पर इस मध्य प्रदेश की हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पिछले कई सालों में स्वास्थ्य व्यवस्थाओं में ज़बरदस्त विकास किया है। लंबे समय से खेतिया की जनता की मांग थी कि यहाँ पर जो पुराना स्वास्थ्य केंद्र था उसका उन्नयन होना चाहिए और वो जर्जर अवस्था में था। और निश्चित तौर पर उस समय हमारी सरकार के मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज जी ने उसको स्वीकृत भी किया और हमने उसका भूमि पूजन भी किया था पिछले विगत दिनों में। और आज ये भव्य 30 बेडेड सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र आज बन गया है। आज हमने इसका लोकार्पण किया है। निश्चित तौर पर यह स्वास्थ्य केंद्र हमारी जनता की सुविधा का केंद्र बनेगा और हमारी सरकार का और हमारा ऐसा सोच है कि स्वस्थ रहें और मस्त रहें, इस आधार पर यह स्वास्थ्य केंद्र साबित होगा। निश्चित तौर पर जनता की एक बड़ी मांग को पूरा करने में मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी ने अभूतपूर्व पहल की है। मध्य प्रदेश के बड़वानी जिले के पानसेमल से मैं हूं अभिमन्यु अभियान के तहत पानसेमल में किया गया नुक्कड़ नाटक का आयोजन पुलिस अधीक्षक महोदय बड़वानी पुनीत गहलोत के निर्देशन में आज थाना प्रभारी निरीक्षक मनसाराम वगेन व महिला थाना प्रभारी सुनीता मंडलोई, निर्भया मोबाइल प्रभारी शीला चौहान व उनकी टीम के द्वारा दुर्गा माता मंदिर में मैं हूं अभिमन्यु अभियान के तहत नुक्कड़ नाटक का आयोजन किया गया। नाटक के माध्यम से घरेलू हिंसा, शराब व अन्य नशे के सेवन से होने वाली घटनाओं, लिंग भेद, रूढ़िवादिता, अश्लीलता, दहेज प्रताड़ना, वृद्धजनों पर घटित हिंसा, भ्रूण हत्या, महिलाओं पर घटित अपराध के विरुद्ध आज आवाज उठाने के संबंध में उपस्थित बालक बालिकाओं व नागरिकों को जागरूक किया गया तथा पैम्पलेट बांटे गए तथा महिला हेल्पलाइन नंबर 1090 के उपयोग की जानकारी दी गई एवं मैं हूं अभिमन्यु की शपथ दिलाई गई। आपका? मेरा नाम सुरेश कन्या से, मैं प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस सहित विमानन शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय बड़वानी करियर से स्वामी विवेकानंद करियर मार्गदर्शन प्रकोष्ठ का छात्र हूँ, कार्यकर्ता हूँ सर। ये क्या अभियान चलाया जा रहा है? सर ये मध्य प्रदेश पुलिस शासन द्वारा 3 अक्टूबर से 12 अक्टूबर तक अभिमन्यु अभियान चलाया जा रहा है, जिसके नुक्कड़ नाटक के माध्यम से हम जागरूक करें जनता को। कहाँ अभी तक हुई? सर हम सबसे पहले हमने बड़वानी थाने में गया था, उसके बाद सर हमने राजपुर और झुलवानिया और सर ओझर, उसके बाद सर खेतिया और आज सर पानसेमल। मैम क्या अभियान है, किस प्रकार किए जा रहे हैं नुक्कड़ नाटक? मध्य प्रदेश पुलिस शासन द्वारा महिलाओं एवं बालिकाओं के विरुद्ध होने वाले अपराधों की रोकथाम, घरेलू हिंसा को रोकने के लिए एवं लैंगिक समानता को रोकने के लिए समाज में जागरूकता फैलाने के लिए एक 3 तारीख से 12 तारीख तक अभियान चलाया जा रहा है, जिसका नाम मैं हूँ अभिमन्यु रखा गया है। अभी तक कहाँ हुए और कहाँ होने वाले मैम? ये अभियान बड़वानी, झुलवानिया, नांगलवाड़ी, राजपुर, खेतिया थाने पे हो चुके, पानसेमल अभी जो शेष बचे हैं उन थानों पे भी ये दिवस में कराया जाएगा। इसमें जो मैं हूँ अभिमन्यु, इसमें जो अभिमन्यु ने बचपन में ही अपने माँ के पेट में गर्भ में ज्ञान प्राप्त किया था, उसी को लेके बच्चों को, युवाओं को जागरूक किया जा रहा है कि वे अपने घर से ही इसका ज्ञान प्राप्त करें। महिलाओं पे होने वाले अत्याचारों को रोकने के लिए समाज में जो कुरीतियाँ फैली हुई है, नशा, दहेज, असामाजिकता, संवेदनशीलता, अश्लीलता, लिंग भेद, अशिक्षा, इन कुरीतियों को तोड़ने के लिए
चक्रव्यूह को तोड़ने के लिए ये अभियान चलाया जा रहा है। सभी को मैं हूँ अभिमन्यु बनाया जा रहा है ताकि समाज में सभी महिलाएं बहनें सब सुरक्षित रहें। दारू पितो रे मैं तो दारू पितो, देसी मौड़न में तो दारू पितो। कहाँ गए? और आ गई आप दारू पी के? रोज रोज दारू पी के आते हो, घर में लड़ाई करते हो। क्या कह रहे तो? इतने दारू क्यों पीते हो? आके घर में सब मारते हो, लड़ाई झगड़ा करते हो। अच्छा, दारू पीता हूँ मैं? तेरे को दिखता है दारू पीता हुआ? हाँ, तो मैं जो मजदूरी करके लाती हूँ आप उसी सब दारू पी जाते हो। मेरी बेटी पढ़ेगी कैसे? ओ, तू कहाँ जा रही है? स्कूल जा रही है। और कहाँ जा रही है? कोई जरूरत नहीं स्कूल जाने की, तेरे को घर में बर्तन मांजना है, रोटी बनाना है, ठीक है? नहीं, मेरी बेटी स्कूल जाएगी। आपने मेरी जिंदगी तो खराब कर ही दी है दारू पी पी के। मैं मेरी बेटी को पढ़ाऊंगी, बड़े अधिकारी बनाऊंगी। कोई जरूरत नहीं पढ़ाने लिखने की, कोई ऑफिसर नहीं बनेगी। मैं इसकी शादी कराऊंगा, दहेज में मुझे बहुत सारा पैसा मिलेगा और मुझे दारू मिलेगी, दारू दारू। अभी मेरी बेटी की उम्र ही क्या है शादी करने की? अभी मेरी बेटी पढ़ेगी, कोई शादी नहीं होगी। नहीं, मैं तो इसकी शादी कराऊंगा। और सुना है मैंने दहेज में बहुत सारा पैसा मिलता है, जिससे कि मेरा रोज का जुगाड़ हो जाएगा। क्या कहा समझ वाले? तूने बुलाया अगन का लकड़ी ला रे, कहाँ गई लकड़ी ला? नहीं बुलाया मैंने। अच्छा, सूरज भाई, बाहर आओ पहले। राम राम। अरे राम राम। सुरेश भाई, क्या नाटक है तुम्हारी? रोज के रोज झगड़े करते हो, भाभी को मारते हो, बच्ची को भी स्कूल भी नहीं जाने देते उसको। रोज के रोज मतलब क्या क्या कहना क्या चाहते हो तुम? अरे तुम रोज के रोज दारू पीते हो, आस पड़ोस हम भी रहते हैं। अच्छा 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 अच्छा, तो तुम्हारा घर मेरे घर से कई गुना दूर कर दो। सुरेश भाई, अच्छा लगता है, हम भी गांव में रहते हैं यार, पूरा माहौल खराब कर रखा आपकी वजह से। अच्छा, अरे भाई मेरा घर है, मेरी बीवी है, मेरी बच्ची है, तुम कौन हो बोलने वाले? मैं कुछ भी करूं। अरे सुरेश भाई, तुम दारू पी के आके तुम्हारे घर में आकर तुम बीवी बच्चों पे हाथ उठाते हो, मारपीट करते हो और तुम चिल्लाचोट करते हो। तुम्हारी चिल्लाचोट की वजह से तुम्हारे आसपास रहने वाले लोग बहुत परेशान होते हैं और तुम साथ ही पूरे मोहल्ले का नाम बदनाम कर रखा। और तुम एक कहावत तो तुमने सुनी होगी कि एक मछली पूरे तालाब को गंदा करते, इसी तरह तुम पूरे मोहल्ले का नाम बदनाम कर रखा है। तुम्हारी बीवी और बच्ची तुमसे बहुत होशियार है और तुम्हारी बच्ची पढ़ने लिखने में बहुत होशियार है, पढ़ लिख कर वो कभी बड़ी अधिकारी भी बन सकती है, पर तुम दारू पी के आके बिचारी को ना तो पढ़ने देते हो ना स्कूल जाने देते हो। क्या है ये? अरे तो मैं सरपंच बना के समझाने आ गया। लकड़ी कहाँ रे? लकड़ी कहाँ? मेरे को सरपंच बन के समझाना आ गया। तू सरपंच बन के समझाएगा? तुम्हारा भला हो बेटा, अगर तुम्हारे जैसे अभिमन्यु हर जगह रहेगा बेटा, तो हमारे जैसे कमजोर लाचार का सहारा रहेगा बेटा। धन्यवाद बेटा। मैं बोलूँगा, उसके बाद फिर आप लोग, जब मैं जैसा बोलूँगा वैसा आप लोग फिर बोलेंगे। हम शपथ लेते हैं कि हम कहीं भी कभी भी लैंगिक भेदभाव नहीं करेंगे। हम पारिवारिक सामाजिक एवं व्यावसायिक दायित्वों के निर्वहन में महिलाओं के साथ बराबरी का योगदान करेंगे। हम समाज में ऐसा वातावरण निर्मित करेंगे जिससे नारी को उनकी योग्यता के अनुरूप उन्नति के समान अवसर उपलब्ध हो सके। इसकी शुरुआत हम आज अभी अपने घर से करते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय मध्य प्रदेश।